नाम याद रहेगा? जी लेके बताएं। शेख सुलेमान। ये सच्चे कैसे होते हैं? वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हो जाने में फायदा कितना है? शेख सुलेमान तोसवी का मुरीद कहता है, मुझसे एक साहब ने पूछा 15 साल के बाद क्या हुआ, तेरा बेटा आया? बोले आया नहीं है, लेकिन पीर साहब ने दुआ कर दी है, अल्लाह जब चाहेगा। जी 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 सब बोले अल्लाह जब चाहेगा। जी 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 18 साल तक नहीं आया। हर साल उसके गायब होने की जब तारीख आती ना, तो बीवी रोती रहती है। जैसे आप बर्थडे मनाते हैं, यौम वफात, यौम नहीं, आप इंतकाल का दिन मनाते हैं, पैदाइश का दिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं। ऐसे ही उस बच्चे की गायब होने की जब तारीख आती ना, तो उस बच्चे की माँ बहुत रोती थी। शेख सुलेमान तोसवी का मुरीद कहता है वही तारीख थी। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, मेरी बीवी रो रही थी। मैंने कहा तू रो रही है? तो उसने कहा कि रो इसलिए रही हूँ कि आज के दिन 18 साल पहले मेरा बेटा गायब हुआ था। जब सर्दी आती है तो सोचती हूँ कहीं मेरा बेटा किसी होटल में सर्दी में प्लेटें न धुल रहा हो। गर्मी आती है तो सोचती हूँ कि मेरा बेटा लू में तप रहा होगा। जब बारिश होती है तो सोचती हूँ मेरा बेटा अगर जिंदा होगा तो किसी पेड़ के साए में बगैर छतरी के भीग रहा होगा। माँ 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 कहता होगा। माँ अजीब शय है। शायर ने कहा था, अय जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। बेशक अय जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अगर माँ जिंदा हो तो उसका हाथ और पांव चूम करके ही घर से निकला करो। इंशाअल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह हाथों को डाके इंशाअल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह। माँ के हाथ पांव चूमने में शर्म लगती है, और माँ का इंतकाल हो गया हो तो उसकी कब्रों पर कम से कम एक हफ्ते में जुमरात या जुमा को जरूर जाया करो। इंशाअल्लाह बेशक इंशाअल्लाह। देर तक बैठा करो। सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं कि कब्रिस्तान पर जाया करो, देर तक बैठा करो। घास फूस हो तो चींटियों को चीनी लेके जाया करो। इंशाअल्लाह बोले। आधा किलो इंशाअल्लाह चीनी 20 रुपए की मिलती है। अगर लाओगे, दादा मियाँ में हाजिरी देगी, 2 सूखे हुए फूल दुरूद पढ़ के उठा लोगे, अपनी माँ की कब्र पे डाल दोगे, और फिर माँ की कब्र के पास थोड़ी देर बैठ के कुछ पढ़ लोगे। नहीं पढ़ने की ख्वाहिश है, बैठ जाना। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं, ये सोच के मत जाया करो इस कब्रिस्तान में मेरी माँ मेरे बाप दफन है। ये सोच के जाया करो इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे दफन हैं तो इस कब्रिस्तान में 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। सही है कि नहीं है? अच्छा पहलू है कि नहीं है? बैठा करो, अपनी माँ के पास बैठा करो। दुनिया में हो तब भी, कब्र में हो तब भी। इंशाअल्लाह बोले, वरना इंशाअल्लाह बड़ी देर हो जाएगी। माँ बहुत जल्दी अगर नाराज होती है ना, तो बहुत जल्दी राजी भी हो जाती है। दिल्ली के शायर ने कहा था, माँ अगरचे रूठी है मैं उसे मना लूंगा, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। बेशक सुभान अल्लाह। मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। शेख सुलेमान तोसवी कहते हैं, मेरी बीवी रोने लगी। बोले गर्मी के मौसम में रोती हूँ, सर्दी के मौसम में रोती हूँ, बारिश के मौसम में रोती हूँ। आज से 18 साल पहले मेरा बेटा गायब हुआ। हो सकता है डाकुओं ने उसके हाथ पांव काट लिए हों, उससे भीख मंगवाया जाता हो। मेरा बेटा जमीन पर पता नहीं किस कंडीशन में है। तो शेख सुलेमान तोसवी का मुरीद अपनी बीवी के करीब बैठ गया, आंसुओं को पोंछ के बोला, ऐ मेरी बीवी परेशान मत हो, हजरत ने दुआ कर दी है। हजरत ने कहा है अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बीवी 18 साल से सुन रही थी, पक गई, परेशान हो गई। उसने डांट के कहा, चुप, न तुझे मानती हूं न तेरे पीर को मानती हूं, बेशक चल बाहर निकल मेरे घर से। सुन, इस घर के अंदर कभी शेख सुलेमान तोसवी का नाम मत लेना। चल बाहर निकल, और तू भी अंदर मत आना मेरे घर में। 18 साल हो गए, एक चारा मुझे खिलाता है, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। आखिर अल्लाह कब चाहेगा? वो किस काम के लिए बैठा हुआ? वो तेरा पीर किस काम के लिए बैठा हुआ? दुआ क्यों नहीं करता? दुआ क्यों नहीं करता? वो खाली यही बोलता, अल्लाह जब चाहेगा। कब चाहेगा अल्लाह कब चाहेगा? रोने लगे, वो रोने लगे, अल्लाह अकबर, रोने लगे। बोले मेरी बीवी नाराज मत। तो बोले मैंने कह दिया ना मेरे घर से बाहर। बीवी का गुस्सा, रोते हुए बाहर आ गए। कहां जाते सिवाय पीर की बारगाह। अपने शेख की बारगाह में आए तो आंसुओं को पोंछ डाला। अपने पीर शेख सुलेमान तोसवी की कदम बोसी फरमाई, और जब कदमों को चूमा ना तो आपने फरमाया, तू अच्छा हुआ आ गया, एक काम कर दे। मुरीद ने कहा, जी हुजूर बताएं। तो पीर साहब ने कहा कि मेरे सर के बाल को छील दे, इसे तराश दे। मैं सारे सर के बाल को साफ करवाना चाहता हूं, इसे तराश दे।
मौला अली की सुन्नत की याद आ रही। तो फरमाया हुजूर कोई बात नहीं, ये अपना जो अस्तुरा, ये कैंची, क्या क्या जो होता है ना, ये लेके पानी से बालों को भिगोया। आपने फरमाया दाएं तरफ से शुरू करना। किस तरफ से? दाएं तरफ से शुरू करना। अल्लाह अकबर। शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद जब अपने पीर के सर के बाल को छील रहा था, अभी आधे ही सर के बाल छिले थे, आधे ही सर के बाल छिले थे कि उस मुरीद को अपनी बीवी का ताना याद आ गया। रोने लगा। बीवी नाराज है, हम पर भी नाराज है और हजरत पे भी नाराज है। मेरे आका कितने प्यारे हैं, बीवी नाराज है, कहाँ जाऊं? रोने लगा। जब रोया तो आंख से आंसू निकले, आंसू टप टप पीर साहब के छिले हुए सर पे गिरे। जब छिले हुए सर पे आंसू गिरे ना, तो पीर साहब ने अपनी गर्दन उठाई, कहा तू रो रहा है, मेरे सामने आ। मुरीद खड़ा हो गया, कहा हुजूर मेरी बीवी की गलतियों को माफ कर दे, मेरी बीवी बहुत नाराज है, आप पर भी नाराज है, मुझ पर भी बहुत नाराज है। कहा क्यों? कहा 18 साल हो गए, मेरा बेटा घर से गायब है, अभी तक नहीं आया। हुजूर ने फरमाया मैंने दुआ कर दी है, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। तो रो के बोला मुरीद, हुजूर माफी चाहता हूँ, हुजूर माफी चाहता हूँ, जी 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 बेशक। हुजूर माफी चाहता हूँ, अब मेरी बीवी मुझे घर में नहीं रहने देती। वो कहती है तेरा पीर दुआ नहीं करता, वरना बेटा आ गया होता। अल्लाह अकबर। बोले बीवी क्या चाहती है? बोले बीवी चाहती है कि मेरा बेटा मेरे घर आ जाए। तवज्जो है, अपनी माँ के नाम पे सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। अब कोई हंगामा नहीं, जब दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, वरना ऐसे बैठो जैसे सांसें आपकी कम आहिस्ता आहिस्ता निकलती हैं। समझ रहे हैं? शेख सुलेमान तौसवी ने अपने मुरीद से कहा तेरी बीवी क्या चाहती है? तो बोले हुजूर मेरी बीवी चाहती है कि मेरा बेटा मेरे घर आ जाए। अल्लाह का वली, अल्लाह का वली है। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है। मिसरा पढ़ता हूं बिशारत दिन में, इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान बोले अल्लाह। तेरी बहुत बीवी क्या चाहती है? बोले हुजूर बीवी चाहती है कि मेरा मेरा जो बेटा है वो आ जाए। बस अल्लाह के वली ने क्या कहा मालूम है? बताऊं? फरमाया ऐ मेरे मुरीद घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। आपका बेटा आया होता तो खड़े होके सुभान अल्लाह कहते, सुभान अल्लाह। जो खड़े हैं वो भी सुभान अल्लाह कहते हैं। 18 साल के बाद किसी का गुमशुदा बेटा घर आए तो खुशी की बात है कि नहीं? इस खुशी में आप भी अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। बोले हुजूर क्या? बोले घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। तेरा बेटा? बोले हुजूर क्या घर आ बात है, गया है। सुभान। हकीकत में बोले हाँ तेरे घर आ गया। जैसे ही वो शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद अपने घर की गली में आया, बहनों ने, माओं ने, औरतों ने मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया, मुबारक हो तेरा बेटा तेरे घर आ गया। जब अंदर गए तो क्या देखा? आंगन में एक चारपाई बिछी है, उस पर मेरी बीवी बैठी है। बीवी के बगल में 20 साल का कड़ियल जवान खूबसूरत बैठा हुआ है। बेशक। खून ने खून को पहचान लिया। बाप बेटे लिपट के बहुत रोए, गम हल्का हुआ तो बेटे के बगल में शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद बैठा और बोला बेटा तुम 2 साल के थे तो गायब हुए थे, कैसे गायब हुए थे? बेटे ने कहा अब्बू मुझे पता ही नहीं है, मैं 2 साल का था, मुझे कौन उठा ले गया, मुझे नहीं मालूम। बोले तुझे पता कब चला? बोले अब्बू मैं 7-8 साल का हो गया तो सिख मजहब के एक शख्स के घर में मैं नौकरी करता था। नौकरी क्या, गुलामी करता था। उसके घोड़े थे, उसके खच्चर थे और उसके भेड़ बकरियां थे। मैं उनको खिलाता, चारे देता, उनको सजाता था, तैयार करता था। बोले फिर? बोले एक दिन मुझसे सिख मजहब के मेरे मालिक ने कहा तू मुसलमान का बच्चा है। मैंने कहा मेरी माँ कहाँ है? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा मेरा बाप कहाँ है? बोले नहीं मालूम। तो मैं कभी कभी सोचता था, तुझे याद करता था, मेरी भी कोई माँ होगी, मेरा कोई बाप होगा, मेरा कोई भाई होगा। अल्लाह अकबर। जमीन पर मेरा भी कोई कबीला, मेरा भी कोई खानदान होगा। लेकिन सोचना बेकार था, सोचना बेकार था। अरे सब इधर बैठो। सोचना बेकार था। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से भी सुभान अल्लाह कहा जा सकता। अरे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मसलके आला हज़रत शायर इस्लाम मोहम्मद ज़ोहर अली फैजी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत। अब जितने लोग हैं सब बैठ जाइए, मिनट से सेकंडों के अंदर इंशाल्लाह। जो पीछे वाले खड़े हैं वो भाई वो भी बैठ जाए। हजरात
मैंने आप सबके तरफ से इस्तकबाल क़याम की सूरत में किया था अपने बड़े भाई, जिसके साथ बैठने में अच्छा लगता है, जिसकी नातें सुनने में अच्छा लगता है। दुनिया के सैकड़ों मुल्क के लोग इसे जानते हैं, जिसको दुनिया शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से जानती है। बेशक, क्या बात। कितने लोगों को खुशी हुई है मेरे भाई के आने से? हाथों को उठा के बताएं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे कई नाते सुननी इंशाअल्लाह। तैयार हैं आप लोग? एक मनक़बत पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब की बुला की, बेशक वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वो मेरी अपनी ख्वाहिश है। उसके बाद मैं इनके कदमों के नीचे बैठ के इनकी ज़बान से नातें नशर होते हुए देखूंगा इंशाल्लाह। बैठे मोहब्बत से, आवाज़ न कीजिएगा, मुझे आपकी खारजी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बैठें, सांसें भी ज़ोर से न लें तो बेहतर है, ठीक है? बैठे मोहब्बत के साथ। शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद जब घर वापस गया ना, तो क्या देखा? बेटा है। बातचीत हुई तो बोले बेटा तो 2 साल का था, गायब हुआ था। कैसे गायब हुआ था? तो बेटे ने कहा मुझे इल्म नहीं है। बैठे 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपनी माओं के नाम पे सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी वो माइक थोड़ी सी गैपिंग के साथ माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। इस आवाज़ में थोड़ा सा हल्का सा दूर रखिएगा, हल्का सा दूर, है कि नहीं? बहुत अच्छा माइक है ना, कलंदर है हमारे दोस्त माशाल्लाह, वो नाराज जल्दी हो जाते हैं, है कि नहीं? थोड़ा दूर रखिएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझ पर एहसान होगा, पूरी कौम पर एहसान होगा। मोहब्बत है हुजूर के ज़िक्र की मजलिसों में, ये ज़िंदगी चाहते हैं, बेदारी चाहते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। तो शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने अपने बेटे से पूछा, मेरे बेटे तू कहाँ था? उसने कहा मैं सिख मज़हब के यहाँ ग़ुलामी करता था, उसके नौकर चाकर में शामिल था, उसके भेड़ बकरों की देखभाल करता था, घोड़े को मैं तैयार करता, चारा देता था। बोले फिर? बोले 10 साल गुजर गए, मैं तुझे माँ याद करता था, मैं सोचता था मेरी कोई माँ होगी, मेरा कोई बाप होगा, मेरा कोई ख़ानदान होगा, मेरा कोई कबीला होगा। सोचना बेकार था, रो के तकिए पे चंद आंसू बहा के सो जाता था। बोले फिर? बोले 15 साल हो गए, 17 साल हो गए, 18 साल हो गए। बोले फिर? बोले आज मेरे मालिक ने जो सिख था, आज मेरे मालिक ने जो सिख था मुझसे बोला घोड़े को रेडी करके महल के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मैं तैयार होके आ रहा हूँ। तो मैंने घोड़े को रेडी किया, जैन कसी सारी सहूलतें जो होती हैं वो मैंने आरास्ता की, और घोड़े को लेकर के मैं महल के मेन गेट पर उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा था। बाप ने कहा फिर क्या हुआ? तो बेटा कहता है पता नहीं कहाँ से एक दरवेश आ गया, पता नहीं कहाँ से एक अल्लाह वाला आ गया। बोले फिर? बोले मुझे यूं उठाया, यूं उठा करके इस आंगन में लाके छोड़ के बोला ये है तेरा घर, ये है तेरी माँ, आने वाला तेरा बाप। बोले मैं इस घर में आ गया, सुने, बोले मैं इस घर में आ गया। क्या शेख? बोले बस उसके बाद मैं इस घर में आ गया, उसके बाद मैं इस घर में आ गया। तो बाप ने कहा बेटे ये बता, जो अल्लाह का दोस्त तुझे उठा करके इस आंगन में लेके आए उसे पहचानता है? उसे पहचानता है? तो बच्चे ने मालूम है क्या कहा? बोले अब्बू उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसे भूल भी नहीं सकता। उसकी पहचान ये है कि उसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बिशारतगंज का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या बात। वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे होते कैसे हैं बता दूं? आवाज़ अपनी, खुद अपनी आवाज़ का वॉल्यूम कम रखिएगा, मेरी बात को सुन लें और आपका मुझ पर एहसान होगा इंशाअल्लाह। ये सिलसिले साबरिया चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग हैं, जिनका नाम है शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। गंगोह शरीफ में इनकी मज़ार शरीफ है। शहनशाह कलियर में जाना तो उनके रोज़े पे जाना इंशाअल्लाह। जो मेरे भाई खड़े हैं उन तक आवाज़ पहुंची। गंगोह शरीफ में इनकी मज़ार शरीफ है। नाम है शेख अब्दुल कुद्दूस। फिर रिवर्स करता हूं, नाम है शेख अब्दुल कुद्दूस। आप बताएं, सबकी आवाज़ नहीं आई, मेरे भाई तक आवाज़ पहुंचाए। क्या नाम है? इनकी एक आदत थी। आदत क्या थी? अपने जिस मुरीद के यहाँ जाते थे पहले हुजूर की मीलाद पढ़ते थे, हुजूर की नातें पढ़ते थे। कह दो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। जहां भी जाते हुजूर की नातें पढ़ते थे, हुजूर का जिक्र करते थे। जिस चाय खाने पर गए बोले बैठो, हुजूर की मिलाद शुरू। कपड़े की दुकान पर गए बोले बैठो, हुजूर की नात सुनो, हुजूर का जिक्र सुनो। इसलिए इनको उस इलाके के वहाबिया दयाबना के लोग कहते थे ये पीरे बिदअती है। क्या बात है। इनको कहते थे ये पीरे बिदअती है, पीरे बिदअती है, बिदअती पीर है। अल्लाह अकबर। अचानक आपका एक मुरीद था, मदीने शरीफ जा रहा था। कहां? ऊंची बोले। कितने लोग हैं मदीने पाक जाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। ऐ मदीना जाने वालों, मुझको भी लेते चलो, कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं। हाय हाय। कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे इमाम ने कहा जान दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बुजुर्गों ने फरमाया बड़ी प्यारी बात, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीदो कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। अल्लाह अल्लाह। ये मदीना है, मदीना चलेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का मुरीद मदीना जाने के लिए तैयार हुआ। जब तैयार हुआ तो पीर साहब ने कहा कि मदीने जाना तो हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम बोल देना। क्या बात है। क्या बोल देना? आप भी बोलते ना, कोई हाजी से बोलते ना। मुल्तान में एक आदमी था, जब भी कोई मदीने जाता उसको एक खत भेजता था, बोले ये खत बोले हुजूर को दे देना। यही अपने पड़ोसी में बोले ये खत बोले हुजूर को दे देना, बस रोज़े रसूल के करीब रख देना। तकरीबन 150 खत उसने भेज दिए थे। कितने? 150 खतूत भेज चुके थे। एक हाजी साहब जा रहे थे, बोले मैं मदीने जा रहा हूं। बोले रुको रुको रुको, एक मेरा खत हुजूर को दे देना, मेरा सलाम हुजूर को। तो बोले ये बताओ जब कोई जाता है मदीने शरीफ तुम एक खत जरूर भेजते हो, क्यों? रो के बोले कभी न कभी तो जवाब आएगा। आए क्या बात है, बहुत अच्छे से। कभी न कभी तो जवाब आएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे आका की बारगाह में शेख अब्दुल कुद्दूस कहते हैं जब जाना तो सलाम पेश करना। उनका मुरीद गया दरबार मुस्तफ़ा के करीब और खड़े होकर बोला हुजूर मेरे पीर शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने आपको सलाम बोला है। हुजूर के रोज़े से आवाज़ आई, संभल के रहिएगा। मेरे आका की मज़ार शरीफ से आवाज़ आई, अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल दे। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम बोल देना। तो डर गए, बोले ओहो पीरे बिदअती हुजूर ने कहा। बहरहाल आए वापस तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की बारगाह में अपने पीर ने कहा क्या हुआ? बोले हुजूर गया काबे शरीफ की ज़ियारत की, मुताफ में था, तवाफ़ किया और फिर हजर अस्वद, मुल्तज़िम, बाबे काबा, मकाम इब्राहीम, हतीम, मिज़ाब रहमत, परनाला शरीफ, रुकन शामी यमानी के करीब की बरकतों की हुसूलियाबी का सबब बनता रहा। मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात की वादियाँ देखी, रोज़े रसूल पर हाज़िरी दिया, बाबुल सलाम से गया, बाबुल बकी से गया, बाबुल निसा से गया, बाबे जिब्रील से, खोखे सिद्दीक़ अकबर से। हुजूर आता रहा जाता रहा। ये बता मेरा सलाम हुजूर को पेश किया कि नहीं? मुरीद ने कहा जी हुजूर पेश किया। कहा क्या कहा? कहा मैंने रोज़े रसूल के करीब कहा कि हुजूर मेरे पीर अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने आपको सलाम बोला है। तो शेख अब्दुल कुद्दूस फरमाते हैं फिर हुजूर ने क्या कहा? अहे क्या बात। लगेज बन के नहीं, जिनका दिमाग यहाँ है वो समझेंगे। बोले फिर हुजूर ने क्या कहा? अब मुरीद कैसे कहता कि आपको हुजूर ने पीरे बिदाती कहा? बेशक। मुरीद ने कहा हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने क्या कहा? हुजूर की कब्र शरीफ से आवाज़ आई कि जा अपने पीर को मेरा भी सलाम बोल देना। और बीच से पीरे बिदाती निकाल दिया, बीच से पीरे बिदाती निकाल दिया। बोला हुजूर की लहद शरीफ से आवाज़ आई जा अपने पीर को मेरा भी सलाम बोल देना। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही खड़े हो गए, बोले चुप, ऐसे मत कह, जैसे हुजूर ने कहा वैसे कह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हाथों को होगा? डाके बोलो मोहताज का जब ये आलम है। मुख्तार का आलम क्या होगा? यार ने क्या कहा? इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है।
लेकिन ये सच्चों के जो जुमरे में दाखिल है ये ऐसे ही दाखिल हो जाते हैं। इनको जो स्टेटस मिलता है, मनसब मिलता है, ऐसे ही किसी पेड़ पर नाजिल होते हैं। रब की बारगाह से मुफ्त में ये नेमतें तकसीम होती हैं कि कुछ मेहनत भी करते हैं। किस बुनियाद पर इनको अल्लाह अपना दोस्त बनाता है? आइए, मैंने कहा 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहंदी तक जो सच्चों का सरदार, उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथों को उड़ा के बोलो, क्या कहा जाता है? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे अब्दुल कादिर भाई। अपने दोस्तों के साथ में इस महफिल के रंगो आहंग के मामलात को कतान कमज़ोर होते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं। जो खड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों की तरफ से बकिया जो खड़े हैं, अल्लाह सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। बगदाद शरीफ कितने लोग जाएंगे? वहाँ सच्चों का सरदार रहता है। चलेंगे इंशाअल्लाह? ऊंची बोलो, चलेंगे? जरा हाथों को उठा के बोलो, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। मैं बगदाद की तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो मनसब मिलता है ऐसे ही मुफ्त में मिल जाता है। 700 रुपए किलो का गोश्त का के कारपेट पे सो जाएं, गर्मी के दिनों में एसी का इस्तेमाल करें, सर्दी के दिनों में हीटर का इस्तेमाल करें, अजान की आवाज़ आए तो मोबाइल का वॉल्यूम और बढ़ा दें, जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से बाहर आ जाएं, तो क्या ये इनाम मिलता है? इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरी बात समझ गए? इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जा करके ये अपनी जिंदगी में देखा नहीं, दादा मियाँ बगैर लिबास के रहते थे, जैसा बुजुर्गों ने फरमाया। जो इनकी कंडीशन रही थी भाई, मजजूब और शुक्र और जज्ब की कैफियत में रहने वालों का आलम क्या होता है? बगैर लिबास के टहलते रहते हैं। इंतकाल होता है तो चादरें इतनी पेश होती हैं कि गुंबद तक पहुंच जाती है। जिंदगी में भूखे रहते हैं, इंतकाल के बाद दे लंगर ले लंगर चलता है। जिंदगी में बगैर कोई खुशबू के रहते हैं, इंतकाल के बाद इत्रपाशी होती रहती है। जिंदगी में अकेले रहते हैं, इंतकाल के बाद रात के 11 बजे दरवाजे पर भीड़ लगी रहती है। समझ रहे हैं आप? इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। समझे मेरी बात? आप अल्लाह के दोस्त कैसे होते हैं, ये सच्चे कैसे होते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत सच्चों के सरदार का नाम है शेख अब्दुल कादिर। मैं इन सच्चों की बात कई घंटे बयान कर सकता हूँ, थोड़ी देर और बाकी है, बयान बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, बता दूं। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जीलान शरीफ में अपने घर से बाहर निकले ना, तो अचानक आवाज आई, अब्दुल कादिर बड़ा होके क्या बनना चाहता है? आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है? फैजी भाई, अब की ये शरफ हासिल हुआ नवंबर के महीने में हुजूर गौस पाक की अम्मी जान की मज़ार शरीफ पर भी हाजिरी हुई, हुजूर गौस पाक के अब्बू जान की मज़ार शरीफ पर भी हाजिरी हुई। जिलान की वो वादियाँ देखी, वो गलियाँ देखी, वो खूबसूरत जो आबशार और वो झरने, वो आइसलैंड की फ़िज़ा वो देखी। गौस पाक का जहाँ बचपन गुजरा, 18 साल जिस शहर में गौस पाक जिन मुबारक बस्तियों में रहते थे, वो ज़मीन देखी, दिल बड़ा बाग बाग हुआ। दुआ करो अल्लाह बार बार आप सबको भी, हम सबको भी हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। जीलान की ज़मीन बड़ी मुबारक है जहाँ गौस पाक पैदा हुए। कोई पूछे गौस पाक कहाँ पैदा हुए तो कहना जीलान शरीफ में। क्या बोलोगे? जीलान किस मुल्क में है? ईरान में है। कहाँ है? इस ईरान में कई बुजुर्गों की बारगाह है। इसी ईरान में मखदूमा शहर बानो लेटी हुई आराम कर रहे हैं। इस ईरान में 8वें इमाम इमाम अदी रज़ा आराम कर रहे हैं। शेख मुअज़्ज़म, शेख ताहिर, शेख हमज़ा, चहल अख्तरान। अगर खुश हो जाओ तो बता दूं, इसी ईरान में एक बुजुर्ग हैं जिन्हें बायज़ीद बुस्तामी कहा जाता है। ऐसे वैसे बुजुर्ग नहीं हैं जिनके बारे में सरकार गौस पाक के परदादा के दादा शेख जुनैद बगदादी फरमाते हैं, फरिश्तों में जितना बड़ा मर्तबा जिब्रील का है, वलियों में उतना बड़ा मर्तबा बायज़ीद बुस्तामी का है। समझ रहे हैं आप? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। काबे शरीफ की ज़ियारत हो गए और खाने काबा के सामने खड़े हो गए बायज़ीद बुस्तामी और बोले, अय काबा, तुझसे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा है तू मेरा घर है। देखना भाई, तुझसे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा है तू मेरा घर है। बायज़ीद बुस्तामी काबे से कह रहे हैं, तुझसे अल्लाह ने एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है, और मुझसे अल्लाह रोज एक मर्तबे कहता है तू मेरा बंदा है। तुझसे एक मर्तबे कहा तू मेरा घर है और मुझसे रोज कहता है तू मेरा बंदा। तो अय काबा, ये बता तवाफ कौन किसका करे? समझ गया? तवाफ कौन किसका करे? मुझसे वो रोज कहता है तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा।
और तुझसे तो एक ही मर्तबे कहा। आइए देखें गौस पाक का मर्तबा कितना बुलंद है। फरमाते हैं वो और होंगे जिनसे अल्लाह दिन में एक मर्तबे कहता है तू मेरा बंदा। मैं वो अब्दुल कादिर हूं जिससे रोजाना अल्लाह 70 मर्तबे कहता है तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा, तू मेरा बंदा। हाय हाय हाय, इसे दर्जे महबूबियत। अल्लाह अकबर। देखिए आप, ये मेरे आका हुजूर गौस आजम है। एक दो बातें मैं ज्यादा नहीं परेशान करूंगा आपको, आपका दिल लगे। वक्त पास करना मुराद नहीं है, बस बुजुर्गों की जो जिंदगी है, जो सदाकत पर मबनी है, मैं चाहता हूं उसके करीब हो जाएं। ये सच्चे होते कौन है? बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। गौस पाक अपने मोहल्ले में थे, अंदर आने लगे तो आवाज आई, अब्दुल कादिर बड़ा हो के क्या बनेगा? आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है? रोने लगे, अपनी माँ से लिपट गए। बोले मेरी माँ। फरमाया मेरे बेटे क्या बात है? कहा मेरी माँ आवाज आई है आशिक बनूं कि महबूब। माँ ने कहा बेटे जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, तेरी फ्यूचर की जो तालीम है इसलिए आखिरी फैसल की बुनियाद पर होगी। ऐसा कर, करीब में जीलान में दरवेश रहता है, जाके उससे पूछ कि मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं। हुजूर गौस पाक उसके पास तशरीफ ले गए। वो दरवेश घूर, गंदगी, गलाजत के ढेर पर पड़ा हुआ था। गौस पाक ने उसे सलाम किया। फरमाया ओ मर्द खुदा, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आशिक बनूं कि महबूब? उस मर्द कलंदर ने कहा शेख अब्दुल कादिर वापस चले जाओ, कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा। हुजूर गौस पाक वापस आए, रात रो रो के गुजारी इस फिक्र में कि कल मेरे फ्यूचर का फैसला है, कल मेरे फ्यूचर का फैसला है। सुबह उठे गौस पाक, फजर की नमाज के बाद दौड़ करके गए। जब गए तो जहां दरवेश बैठा रहता है वो जमीन थी, दरवेश नहीं था। आपने पूछा भाई यहां एक कलंदर रहता था, वो कहां चला गया? तो लोगों ने कहा कि वो तो मर गया, शेख अब्दुल कादिर वो कल मर गया। बोले फिर? बोले उसके पैरों में रस्सी बांध करके हम लोगों ने उसे वो जंगल में फेंक दिया। समझ रहे मेरी बात? जी। उस दरवेश के पैरों में रस्सी बांध करके उसे घसीटते हुए लोग जंगल में फेंके थे। गालिब ने क्या कहा था? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मुर्ग मुसल्लम खाने से विलायत नहीं मिलती है, समझे? अल्लाह की नाशुक्री करने से वकुनु मा सादिकीन के जुमरे में आसानी से कोई नहीं शामिल हो जाता। यहाँ शाकिरीन की जमात आती है, यहाँ साबरीन की जमात आती है, यहाँ पत्थर मारने वाले के हक में दुआएं की जाती हैं, यहाँ परिंदों से मोहब्बत करने का दर्स सिखाया जाता है। समझ रहे हैं? हुजूर गौसे आजम चीख पड़े, जलाल के आलम में उसके पास गए। देखा तो चील कौवे उसकी लाश को नोच के खा रहे थे। आशिक था, चील कौवे उसकी लाश को नोच के खा रहे थे। आशिक था। क्या कहा था गालिब ने? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब जाना नहीं है, डूब के जाना है। मेरे इमाम ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे इमाम ने कहा था अय दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई है। मेरे इमाम ने कहा था जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अगर यकीन ना पड़े तो और इसे आसान कर दूं। एक अहले इश्क ने कहा था, एक शेर कहा था, खाल खिंचती है कटती है गर्दन, खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। अगर कहो तो इसे और आसान कर दूं, इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। बेशक इश्क पर करबला का साया। याद रखोगे ये शेर? इश्क तो सर ही मांगता, इश्क कुर्बानी मांगता है। ये फटीचरों वाला इश्क इश्क नहीं है, ये बाजारी है, ये फहश मोहब्बत करने वाला डिपार्ट है। इश्क की मंजिल अलग होती है। हुजूर गौस पाक फरमाते मैं उसके करीब गया तो चील कौवे उसकी लाश को नोच के खा रहे। मैंने जलाल के आलम में कहा ओ मर्दे खुदा, अल्लाह के दरवेश, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह का दोस्त झूठा नहीं होता, मक्र नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, वादा शिकन नहीं होता, वादा खिलाफ नहीं होता। तुमने मुझसे कहा था ऐ अब्दुल कादिर कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, और कल ही तुम निकल लिए। वली वादा खिलाफ नहीं होता। तुमने मुझे क्यों कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा? नोची हुई लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैंने कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, तुम्हारा सवाल क्या है? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं बड़ा हो कि मैं आशिक बनूं कि महबूब। अब आशिक और महबूब का फर्क देखें। जैसे ये आर्ट साइड, ये साइंस साइड।
आप कारी कुरान बनना चाहते हैं, इधर आए। हाफिज कुरान ये डगर है, आलिम दीन की ये डगर है। आप एसडीएम ये डगर है, डीएम के लिए ये डगर है, आईजी के लिए वो, आईएएस आईपीएस डीआईजी ये अलग अलग डगर होती है। बीओएमएस के लिए ये डगर, एफएमबीएस के लिए ये, एमबीबीएस के लिए बोलिए, सर्जन न्यूरो सर्जन बोलिए ये डगर है। अलग अलग रास्ते, अलग अलग निसाब, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग क्लासेस, ठीक है। ऐसे ही दो सब्जेक्ट है, एक आशिक एक महबूब। नोची हुई लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर अगर महबूब बनना चाहते हो, दुनिया तुमसे बड़ी मोहब्बत करेगी, लोग तुम्हारे पैरों की मिट्टी चूमेंगे, दर्जे महबूबियत पर फाइज होगे, लोग तुम्हारी नाज बरदारी करेंगे, तुम्हारे नाज नखरे उठाएंगे। ऐसे ही महबूब की इज्जत होती है जैसे घरों में दामाद की होती है। मैं मिसाल दूं ताकि लोग समझ लें। अय अब्दुल कादिर अगर तुम महबूब बनना चाहते हो, दुनिया तुम्हें अपनी सर पे रखेगी, अपनी पलकों पे बिठाएगी, तुम्हारे पैरों का गुसाला पिएगी। अब्दुल कादिर ये दर्जे महबूबियत है, महबूबियत। और अय अगर अब्दुल कादिर तुम आशिक बनना चाहते हो तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी हुई है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, मुश्किल मंजिल है। ये हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह की इस मिसरे का जो वजीफा आला हजरत के लिए शूट करता है, मुफ्ती आजम के लिए अच्छा लगता है, ताजु शरिया की ज़बान से अच्छा लगता है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, बदर मिल्लत, हाफिज मिल्लत, पासबान मिल्लत की ज़बान से अच्छा लगता है। हम जैसे मकरू इंसान की ज़बान से नहीं अच्छा लगता, तजाद पैदा है। ये हमारे लिए जेब नहीं देता कि हम इसका वजीफा करें। वो और लोग थे जन्नत जिनके नाम थी, हम जन्नत को ढूंढते हैं। ये वो है कि जिनको जन्नत ढूंढा करती है, तब ये वजीफा करते थे। आज हमारा किरदार अलग हो गया है सच्चों के किरदार से। अल्लाह अकबर। हुजूर गौस आदम फरमाए क्या, तो उस नोची हुई लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर अगर आशिक बनना चाहते हो तो ये आशिक की लाश पड़ी है, देख लो। चील कौवे इसकी बोटियां नोच नोच के खा रहे हैं, कफन तक नसीब न हुआ, कब्र की 2 गज जमीन भी न मिली, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई गुस्ल देने वाला नहीं, कोई 4 आंसू बहाने वाला नहीं। आखिर मैं भी तो अल्लाह का दोस्त हूँ, लेकिन इश्क की मंजिल इतनी कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। इतना सुना तो हुजूर गौस आजम सरकार ने अपने दोनों हाथों को उठाया, अपनी मुट्ठियां बंद की और जोर से अपने दोनों हाथों को उठा के फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ मर्दे खुदा, अगर आशिक बनने में इतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो, हाथों को उठा के बोलो। सुभान अल्लाह। हंसी की बात नहीं थी, आपने हंसा नहीं, इसलिए हंसी की बात नहीं थी। एक कुर्बानी देने का मामला है, एक आईन, एक आर्टिकल, एक कानून, एक लॉ है, इंसाइक्लोपीडिया है। देखिए आप, अरे मर्दे खुदा सुन, अगर आशिक बनने में इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो अब्दुल कादिर आशिक बनना, ऊंची बोलो, आशिक बनना चाहता है, बनना चाहता है, बन के दिखाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 18 साल की उम्र हुई, अपनी माँ के पास आए, बोले मेरी माँ, मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। बगदाद में एक मोहल्ला है बाबुल इज़्ज़त, उस मोहल्ले में एक इदारा है जामिया निज़ामिया, मैं वहाँ तालीम हासिल करना चाहता हूँ। हुजूर गौस पाक को आपकी अम्मी ने रो करके अपने सीने से लगाया, बोले मेरे बेटे, जब मेरी शादी, मेरी उम्र 60 साल की हुई थी तब तू पैदा हुआ था। कितने? गौस पाक की अम्मी की उम्र कितने साल की हुई थी? 60। तब गौस पाक पहले बेटे, पहली बहार बन के पैदा हुए। माँ रोने लगी, बोले मेरे बेटे कहाँ जाएगा, तू 18 साल का हो गया। 18 साल मुहावरे में आता। अली अकबर 18 साल के थे, खेमे से निकले तो शायर ने कहा था, अकबर जब निकले, अकबर जो निकले खेमे से, अकबर जो निकले खेमे से, बोला ये माँ का दिल, अरमा निकल गए मेरे 18 साल के, अरमा निकल गए। गौस पाक फरमाते मेरी माँ, मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। दीन हासिल करने के लिए आपकी माँ ने आपको सीने से लगाया और फरमाया, अब्दुल कादिर जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ है। फिर आपकी माँ ने रोक के कहा, मेरे अब्दुल कादिर, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, बजिस्म आखिरी मुलाकात है। आपकी माँ ने आपको वजीफा बताया, दरवाजे तक छोड़ने आई, गौस पाक भी रो रहे थे, आपकी माँ भी रो रही थी। माँ ने कहा, बेटे अब्दुल कादिर सच बोलना। क्या अपने बच्चों से इतना हम नहीं कह सकते? इधर देखें भाई, क्या नहीं कह सकते अपने बच्चों से, बेटा सच बोला करो, क्या दिक्कत है? क्या अपने बच्चों से नहीं कहते, मेरा बेटे मैथ में टॉप कर ले, इंग्लिश में टॉप कर ले, जोग्राफिया में टॉप कर ले, स्पोर्ट्स की मालूमात में टॉप कर ले? कभी अपने बच्चों से ये भी कह दिया करो